So students, today we are going to start our biology chapter, that is life processes. In this chapter, life processes, we are going to study the 4 types of processes that are found in our human body और प्लांट बॉडी. तो 4 तरह की प्रोसेसेस क्या होती हैं जो लाइफ प्रोसेसेस में नाम आता है. पहला होता है हमारे पास न्यूट्रिशन. जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहली लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन के बिना हम लाइफ कंटिन्यू ही नहीं कर सकते. दूसरा रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन में क्या है, अगर आपने फूड ऑब्टेन कर लिया पर आप उससे एनर्जी नहीं बना पा रहे तो आप उस लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते. सिंपली रेस्पिरेशन का सिंपल वही काम है. आपने न्यूट्रिशन का काम है अपनी कार में फ्यूल डलवाना, रेस्पिरेशन का काम है उस फ्यूल को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करना. तीसरा ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन होता है जो फूड हमारे पास हमने डाइजेस्ट करा है उस फूड पार्टिकल को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन भी करना है. हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है. तो जो भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम होता है दैट वन इज अवर ट्रांसपोर्टेशन. ये ट्रांसपोर्टेशन निपटाता है. आखिरी प्रोसेस हमारे पास आती है एक्सक्रीशन. अब ये एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है पूरी बॉडी का जो भी वेस्ट है वो वेस्ट हमारे पास एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू निकल जाता है. ठीक है, तो ये थी हमारे पास 4 लाइफ प्रोसेसेस जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी थी. आज हम कर रहे हैं फर्स्ट लाइफ प्रोसेस अपने चैप्टर की, जो कि है न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक तरीका है फूड ऑब्टेन करने का किसी भी ऑर्गेनिज्म के. मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड कैसे ऑब्टेन करता है, दैट इज इट्स न्यूट्रिशन टाइप. अब वो न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन कर रहा है, उसके बहुत सारे तरीके हैं. पहला, जैसे कि प्लांट्स को आपने देखा है वो अपना खाना खुद बनाता है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दूसरा, कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार कर रहा है, प्रे प्रेडेटर वाली रिलेशनशिप. तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं. कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को खा रहा है. तो वो क्या है, दूसरों से अपना फूड डिराइव कर रहे हैं, दैट इज अवर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन ब्रॉडली कैटेगराइज करने पे आते हैं. पहला होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज अवर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्दर 2 टाइप्स हैं. खाना खुद तो बन रहा है बट किसकी हेल्प से? प्लांट्स किसकी हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल. बट कुछ ऐसी प्लेसेस भी हैं जैसे कि ओशियन बेड, वहां पे हमारे पास सनलाइट पहुंचती ही नहीं. तो वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स है, वहां पे जो प्लांट्स है, वो कैसे अपना फूड बनाएंगे? स्पेशली प्लांट्स, जो क्योंकि प्लांट्स तो शिकार कर नहीं सकते ना, तो वो कैसे अपना फूड बनाएंगे? तो वो क्या करते हैं, वो कीमो ऑटोट्रॉफिक बन जाते हैं. कीमो ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो उनके पास केमिकल्स अवेलेबल हैं एनवायरनमेंट में, वो सनलाइट की जगह उन केमिकल्स का यूज करेंगे, फिर वो अपना फूड बना लेंगे. दोनों प्रोसेसेस ऑटोट्रॉफिक हैं. ठीक है, दोनों में फूड बन रहा है. एक में लाइट की वजह से मिल रहा है फूड, एक में केमिकल की वजह से मिल रहा है फूड. डन. इसके आगे हम चलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक में और अच्छे से डेप्थ में रीड करते हैं. देखो, फोटो ऑटोट्रॉफिक कौन करता है? प्लांट्स करते हैं और कुछ बैक्टीरियाज करते हैं. प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये सब क्या करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स. अब कब होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? जब प्लांट के पास क्लोरोफिल होगा. दूसरा कंडीशन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है सनलाइट. तीसरी चीज जो उसे चाहिए वो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड. एंड चौथी चीज जो उसे चाहिए वो है वाटर. अगर ये 4 चीज प्लांट के पास होंगी तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा. अब फोटोसिंथेसिस वो जब प्लांट करेगा तो वो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएगा. क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल, सनलाइट. एग्जांपल्स मैंने बता दिए, ऑल ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी. और प्रोसेस जिससे होता है वो है फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर केमिकल रिएक्शन ये रही. हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स. एरो के ऊपर जो लिखा जाता है वो है प्रीरिक्विसाइट्स, मतलब ये होने ही चाहिए. तो वो क्या क्या है? सनलाइट एंड सेकंड वन इज अवर क्लोरोफिल. जब ये 2 चीजें हमारे पास होंगी तो हमारे पास क्या बनेगा? ग्लूकोज. C6H12O6 इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज. अब ग्लूकोज के अलावा हमारे पास क्या बन रहा है? ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है इस केस में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं. कैटलिस्ट क्या है? क्लोरोफिल. प्रेजेंस किसकी है? सनलाइट की. पूरा रिएक्शन होने के बाद हमें 2 चीजें मिल रही हैं. पहली हमारे पास आती है स्टार्च या कह लो ग्लूकोज,
दूसरी हमारे पास आती है ऑक्सीजन गैस। उस टाइम पे ऑक्सीजन गैस प्लांट्स रिलीज कर देते हैं। तो ये वो प्रोसेस है। अब ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, कोई फूड नहीं है। ये वाटर भी फूड नहीं है। तो ये दोनों इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स का रिएक्शन हुआ, हमें ऑर्गेनिक पार्टिकल मिला। स्टार्च फूड है, ग्लूकोज फूड है, ठीक है। तो ये है एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कहानी। इसके बाद हम आते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। अब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास 3 टाइप्स हैं। पहला सेप्रोट्रॉफिक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा होलोजोइक। अब सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करेगा तो वो कैसे करेगा? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। मतलब वो अपना फूड डिराइव कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर से, ना कि इनऑर्गेनिक मैटर से। वो अपना फूड डिराइव कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर से, जो कि ऑलरेडी मर चुका है या फिर सड़ रहा है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में काम कर सकते हैं? वो आता है बैक्टीरिया और फंजाई। फंजाई का तो हमने एग्जांपल सुना भी है, ब्रेड माउल्ड। जब ब्रेड को हम काफी दिनों के लिए बाहर छोड़ देते हैं मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो उसके ऊपर फंगी लग जाती है, क्योंकि वो ब्रेड का जो पार्टिकल है वो डेड है एंड मॉइस्चर में छोड़ने की वजह से वो डीके होना स्टार्ट हो गया, सड़ना शुरू हो गया। उसकी वजह से उसके ऊपर फंजाई ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। तो ये हो गया सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा हमारे पास आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक में 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, एक होस्ट है, दूसरा पैरासाइट। अब होस्ट क्या करेगा? होस्ट खाना बनाएगा, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है। अब एनिमल में क्या पैरासाइट बन सकता है? एनिमल में पैरासाइट होता है लीवर फ्लूक, आपने नाम सुना होगा। बहुत सारी बीमारियां हैं, सारी पैरासाइट से होती हैं। अब जो होस्ट है, होस्ट का काम है फूड बनाना, फूड डाइजेस्ट करना, फूड बॉडी में पहुंचाना। पैरासाइट का काम क्या है? पैरासाइट का काम है कि जो होस्ट ने सारा काम कर दिया, लास्ट प्रोसेस क्या थी? फूड बॉडी में पहुंचा दिया। अब ये पैरासाइट क्या करेगा? ये उस फूड को जो पहुंच गया है, उस फूड को एक्सट्रैक्ट कर लेगा होस्ट में से। तो इसका सिंपल काम क्या है? इसको कोई फूड नहीं लेना, इसको कोई डाइजेशन नहीं करना, इसको बस डाइजेस्टेड फूड को निकालना है, अपने इस्तेमाल में लाना है और अपना वेस्ट होस्ट के अंदर डाल देना है। ये होस्ट के ऑर्गन की तरह काम कर रहा होगा एक तरह से, लेकिन ये होस्ट को कोई फायदा नहीं दे रहा होगा, जबरदस्ती उसे न्यूट्रिशन ले रहा है। दैट इज वर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक में 2 तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो होता है जो बॉडी के अंदर रहे, जैसे कि लीवर फ्लूक का मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। और एक्टोपैरासाइट वो होता है जो बॉडी के ऊपर रहे। फॉर एग्जांपल अमरबेल प्लांट के ऊपर लगती है, प्लांट का सारा न्यूट्रिशन लेती रहती है। तो प्लांट तो न्यूट्रिशन अपने लिए ले रहा है, बट अमरबेल क्या कर रही है? अमरबेल उस सारे न्यूट्रिशन को खुद ले जाती है, जिस वजह से वो प्लांट एक टाइम के बाद सूख जाता है, मर जाता है। तो ये था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, दैट इज अवर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक पर्टिकुलरली बेस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या कह लो सबसे टिपिकल, सबसे एडवांस्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स में पहला स्टेप है फूड ऑब्टेन करना, फूड को बॉडी के अंदर डालना, दैट इज इंजेशन। फूड को बॉडी के अंदर डालना 5 स्टेप्स है। 5 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है इंजेशन। इंजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड को एनगल्फ किया जाता है। एनगल्फ मींस बॉडी के अंदर डाला जाता है। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, अभी कोई पार्टिकल नहीं टूटेगा, अभी सिर्फ फूड बॉडी के अंदर गया, दैट इज इंजेशन। सेकेंड प्रोसेस जो उसके जस्ट बाद आती है वो है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल हैं उनको तोड़ा जाता है सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती हो। सिंपल मतलब इतना सिंपल कर दो उसको कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड पार्टिकल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। सिंपल। थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन। अब कैन बी एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब क्या होगा? वो फूड पार्टिकल जो बहुत सिंपल हो चुका, बहुत छोटा हो चुका। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पार्टिकल पड़े हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई हैं, वो क्या करेंगी? उन फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, अपने अंदर ले लेंगी, और फिर उस पूरी प्रोसेस का नाम होता है एब्जॉर्प्शन। बॉडी में बहुत सारे, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अलग अलग टाइप का एब्जॉर्प्शन पाया जाता है।
कुछ चीजें किसी तरह से एब्जॉर्ब होती पाएंगी, कुछ चीजें किसी और तरीके से एब्जॉर्ब होती मिलेंगी। तो उस चीज में क्या होता है, पूरी प्रोसेस को हम ब्रॉडली एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच सिंपल फूड पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। सिंपल। इसके बाद हमारे पास आता है एसिमिलेशन। शायद ये वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुना हो। तो एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे फूड आपकी बॉडी के अंदर पहुंच तो गया, अब आपको उस पहुंचे हुए फूड को हर सेल, हर एक सेल तक पहुंचाना है। क्योंकि आपके पास फूड है, फूड से एनर्जी बन सकती है, बट आपको उसको कहां पहुंचाना है? एक सेल के अंदर तक। तो उसके लिए आपको किस प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा? दिस एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन में होता क्या है? ब्लड के पास फूड है, बॉडी के पास फूड है, ब्लड के थ्रू या किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो फूड पूरी बॉडी तक पहुंच जाएगा। अब पूरी बॉडी में वो फूड पहुंचा, सर्कुलेट हो गया पूरी बॉडी में, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। अब ये तीनों प्रोसेस, चारों प्रोसेस एक साथ चली। इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट फूड का ऐसा होता है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो उस पार्टिकल का क्या होगा? उस पार्टिकल का एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है, ये फिफ्थ प्रोसेस है। इसका काम क्या है? जो वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बच गया उसको बॉडी से बाहर निकालना, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस प्रोसेस के अंदर, एक्सक्रीशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा? जो भी फूड हमारे पास बच गया है, वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे? अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। दैट इज एक्सक्रीशन। ये था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने क्यों कहा कि सबसे एडवांस्ड है? क्योंकि ये ह्यूमंस में प्रेजेंट है। ह्यूमंस सबसे एडवांस्ड जानवर हैं अभी पूरी अर्थ पे। और इसकी एक एक्सेप्शन क्या है कि ये अमीबा में भी प्रेजेंट है। अमीबा माना जाता है सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म। तो ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे बेस्ट और पूरे 5 स्टेप्स के साथ होता है। इसके अंदर कोई कमी नहीं है। और ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाएगा? अमीबा और ह्यूमंस। 5 स्टेप कौन कौन से हैं? फिर से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकेंड स्टेप इज अवर डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड अवर फिफ्थ स्टेप इज एक्सक्रीशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले पढ़ा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप के, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में 2 पार्ट्स, फोटोऑटोट्रॉफ, कीमोटोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफिक में 3 पार्ट्स, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। फोटोऑटोट्रॉफ में जब सिंथेसिस होती है तो वो होती है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए और पानी चाहिए, मिलके क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। यहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होगा, उससे डाइजेस्ट होकर छोटा छोटा पार्टिकल बनेगा, वो पूरी बॉडी में एसिमिलेट होगा और बचा हुआ वेस्ट बाहर कर दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।